तो हे गाइस, मेरा नाम अभिषेक। मैं हूँ एक फॉरेक्स ट्रेडर। तो आज का अपना गोल्ड का एनालिसिस दिखाता हूँ। 21 तारीख का अपना गोल्ड का एनालिसिस। कल कोई भी ट्रेड नहीं हुई भाई। ये तो मैंने ऐसे ही लगाया था, यहाँ पे बोला था कि यहाँ से अपन ट्रेड ले सकते हैं, मगर देखो, मैंने आपको परसों भी बोला था कि इतना बड़ा एसेट एक ट्रेड में देना बढ़िया नहीं है। फिर गया भी, माना कि मैं गया भी है 1:1 तक। 1:1 भी हो जाता, मगर अगर तुम 1:1 पे निकल रहे हो ना भाई, तुम कभी 1:2 पे पहुंच ही नहीं पाओगे। सबसे बढ़िया है 1:1 मिले तो ब्रेक इवन कर दो, या फिर आप क्वांटिटी बुक कर लो। ठीक है। ये भाई मैं फिर रात को बैठा था कि मैं न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड नहीं करता हूँ। ठीक है। देखो, सुबह का ट्रेड है ये। ठीक है, तो आज का अपन चालू करते हैं कि एनालिसिस कैसे करो, अपना प्लान कैसे बनाए। ठीक है। सबसे पहले 1 वीक अगर देखा जाए, एक दिन 18 घंटे रह रहे हैं क्लोज होने में। देखो, एक कैंडल, दूसरी कैंडल इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती। अब देखो, अगर अपन यहां से फिब लगाएं तो ये एग्जैक्ट 50% का लेवल है कि नहीं है। चलो, अपन मार्क कर लेते हैं। ये लो। ठीक है। अब वनडे पे आते हैं। या तो ये फेक आउट हो सकता है, या फिर ये अपना कंटिन्यू वापस रख सकता है। ठीक है। देखो, अगर यहाँ से फिर लगाए तो क्या ये 78% लेवल है कि नहीं, है ना। तो रिजेक्शन 78% से आ रहा है। ठीक है। पर कल मैंने बोला था कि मैं कल बेरिश हूँ। ठीक है, मगर कोई ट्रेड नहीं मिली तो मैंने नहीं ली। फिर मैंने ये भी बोला था आपको कि अगर ये यहाँ से ऐसे करके निकलता है तो आप बाइंग में बैठ सकते हैं। यहाँ पे ऐसे कुछ बोला था मैंने, बाइंग। अगर अगर तुम देखोगे तो ओके पैटर्न बने। देखो, तो इसका टेस्ट ये है 4 आवर का। अब आता है बस 1 आवर का। तो एक ये लेवल है 900 या फिर तो चलो देखो, फाइन का भी देखते क्या करते। देखो, ये सेलिंग आ रही थी बार बार। जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोज करके ऐसे रीटेस्ट करके फिर अपन एंट्री लेंगे। ठीक है। या फिर ऐसे रीटेस्ट करके यहाँ पे, या फिर यहाँ पे फिर एंट्री लेंगे अपन। तो एग्जैक्ट हुआ कि नहीं हुआ, मैंने बोला था कि यहाँ से अपन एंट्री लेंगे। गया ऊपर। चलो, कल का तो हो गया, आज का करते हैं अपन। ठीक है। देखो, मैंने लगाया 1 डे पे थी तो 78% पे। अब 4 आवर पे लगाया तो भी 78% के लेवल के पास है। अगर देखा जाए तो ये 4 आवर की कैंडल है, ये इंडिसीजन कैंडल।
ये भी इंडिसीजन कैंडल। अब लिक्विडिटी लेके नीचे आ रही है। अगर देखा जाए तो 1 डे के टाइम फ्रेम पर 4 आवर की क्लोजिंग बहुत जरूरी है। अगर तुम स्विंग ट्रेड करते हो तो अगर ये कैंडल ऐसे ही क्लोज होती है तो तुम यहाँ से इसका एसएल और टीपी रख सकते हो यहाँ का, इस लेवल का, या फिर इस लेवल का भी रख सकते हो। ठीक है, तो अपन स्विंग ट्रेड तो कर नहीं रहे, तो अपन कर रहे हैं इंट्राडे। ठीक है, अपन डेली के टाइम फ्रेम पर तो आ गए, अब 4 आवर के टाइम फ्रेम पर भी फिब लग रही है। ऊपर से लग रही है जैसे ही नीचे से भी लग रही है। देखो ये लेवल, ठीक है, ये है 4 आवर का लेवल। अगर इसको जानना है नीचे तो ऐसे तो आएगा, फिर ऐसे, ऐसे करके, मगर इसके ज्यादा चांस सेलिंग के लग रहे हैं। ठीक है, अब 1 आवर पे चलो अब 1 आवर पे चलते हैं। इतनी बड़ी कैंडल एक घंटे, सब या तो सेलिंग में बैठ गई। ठीक है, मगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। 1 आवर पे अब अपन को ना तो करना है स्विंग, अपन को करना है इंट्राडे। ये देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हुआ, हाई, अब ये या तो ऐसे करें अपन जब सेलिंग में बैठे, या फिर इसको यहाँ पे आने का वेट करें फिर बाइंग में बैठे। मगर आज जिस हिसाब से देखा जाए तो ये लिक्विडिटी जो उनके पास की है वो, और हफ्ते का क्लोज होने का सिर्फ 2 दिन है। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ तक ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर तो चेंज हुआ है। देखो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ मिले या तो 50 के लेवल पे, तब जाके अपन सेल करेंगे। या फिर 45 के लेवल के आसपास मिले अपन, तब जाके सेल करेंगे। यहाँ तो कुछ ज्यादा ही ये निकल गया है अभी तो। भाई आज भी सेलिंग का ही व्यू है मेरा, आप अपने हिसाब से अपना बना सकते हैं। अगर आपको बाइंग करनी है तो ये 13 और नीचे है 500 के लेवल के, यहाँ के आसपास आप बाइंग की देख सकते हैं। अगर
प्रेशर देखा जाए तो यहाँ पे बाइंग का आया। ठीक है, अब जो बाइंग करना छूट गया, या तो बिग प्लेयर है, यहाँ पे बिग प्लेयर आया, या तो उसका कुछ क्वांटिटी रह गया, फिल करेगा वापिस ऊपर, या फिर यहाँ पे ऐसी कैंडलें बनाएगा, फिर रीटेस्ट करेगा, फिर गिरेगा। ठीक है, या तो ये ऐसे कर दे, अपन यहाँ पे एंट्री बना लो। ठीक है, एक सिनेरियो तो ये हो गया। दूसरा सिनेरियो, या तो ये यहाँ पे आए, अपन को पुलिस कुछ दिखाए, तब यहाँ पे बाइंग करो, वरना अपना आज भी अगर देखा जाए तो सेलिंग का ही व्यू है। इतनी बड़ी कैंडल के बाद में इसको या तो कंटिन्यू करना चाहिए था, या फिर इसको रीटेस्ट करके वापस नीचे आना चाहिए था। अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर चेंज हुआ। अब ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ।